everyone, welcome back to my channel Wealth of Vishali. Hope you all are doing well and safe. So my today blog is all about things that you should know before moving to Germany. So चाहे आप स्टडी के लिए आ रहे हो, चाहे आप वर्क के लिए आ रहे हो, चाहे एज अ टूरिस्ट आ रहे हो, कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स है जो आपको पता होने चाहिए बिफोर कमिंग टू द जर्मनी. वैसे तो अगर मैं लिस्ट बनाऊं देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स टू टेल, बट इस ब्लॉग में थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगी. बट बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, सो दिस विल नॉट बी अ फॉर्मल ब्लॉग, बट बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस कुछ मैं ऐसी चीजें बताऊंगी दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ. सो मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मुझे लगा कि जो चीज़ें पता होनी चाहिए जर्मनी आने से पहले, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी, कुछ पता थी लेकिन टोटली सब नहीं पता थी. तो अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी तो आप अगर जर्मनी अभी आने वाले हो और डिसाइड कर रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, तो आपको ये ब्लॉग शायद हेल्प करे कि आपको जर्मनी आना है या नहीं. और अगर आप जर्मनी आने के लिए तैयारी एकदम सब पैक कर चुके हो और जस्ट फ्लाई करने वाले हो और जस्ट आने वाले हो कुछ ही दिनों में, तो मे बी दिस ब्लॉग विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू गेट सेटल स्मूथली कि यहाँ पे कैसे क्या चीज़ें होती है. तो शायद ये आपको ब्लॉग हेल्प करे. और अगर आप जर्मनी आ गए हो और अगर न्यू हैं तब भी आपको कुछ चीज़ें आपको हेल्प करेंगी अगर आप ये पूरा ब्लॉग एंड तक देखोगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई विल टॉक अबाउट द जर्मन लैंग्वेज. Yes, the German language is very 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 important in Germany. जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा में इंग्लिश ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज. बहुत सारी कंट्रीज़ में भी बोली जाती है और इवन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम जर्मनी जाएंगे तो हमसे भी लोग इंग्लिश में बात करें. बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है. यहाँ पे जितने भी लोकल्स हैं, जितने भी जर्मन्स हैं, दे आर वेरी कंफर्टेबल एंड प्रेफर टू स्पीक इन जर्मन एंड दे ऑल्सो एक्सपेक्ट यू टू स्पीक इन जर्मन. तो आपसे भी वो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर आप यहाँ आए हो 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने से रह रहे हो तो अब आपको जर्मन सीख लेनी चाहिए. आपको वो पूछने लग जाएंगे जर्मन सीखी या नहीं. इवन आप शॉप पे भी जाओगे, वहां पे भी आपको लोग बोल देते हैं कि जर्मन नहीं आती है आपको. ये एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है बॉडी शॉप पे, क्योंकि रेगुलर मैं वहां पे प्रोडक्ट्स लेने जाती रहती. तो बोलते हैं कि आपको कितना टाइम हो गया जर्मनी में रहते हुए. मैंने बोला ऑलमोस्ट 2 साल के. था आपने जर्मन नहीं सीखी? मैंने कहा अभी तक तो नहीं. सो यस, मुझे पर्सनली मैं बताऊं तो मैंने अभी तक जर्मन लैंग्वेज नहीं सीखी है, लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत है. अगर आप पूरा जर्मन सीख के आते हो तो आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी यहाँ पे. इंग्लिश में भी अपॉर्चुनिटीज है बट इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट द जॉब इन इंग्लिश लैंग्वेज. सो यस, यहाँ पे लोकल शॉप्स पे भी और इवन अगर आप इंटरनेशनल कंपनी में भी काम कर रहे हो, वहाँ पे भी आप देखोगे कि कुछ लोग कॉल्स, चैट्स, जूम चैनल पे मैसेजेस वो जर्मन में करते हैं बिकॉज दे आर वेरी कंफर्टेबल. जैसे कि हम इंडिया के हैं और हम हिंदी लैंग्वेज में बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं बात करने में, वैसे ही वो अपने लोकल लैंग्वेज को बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, इवन मोर देन इंग्लिश, चाहे ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है. सो यस, अगर जर्मन सीखते हो तो इट्स वेल एंड गुड, जर्मन सीख के आइए. और अगर जर्मन नहीं भी सीखी और अगर आप आ चुके हो और प्लान कर रहे हो तो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ आके आप कोई कोर्स ज्वाइन कर लीजिए और जर्मन लैंग्वेज सीख लीजिए. द सेकेंड इज कॉस्ट ऑफ लिविंग. तो अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की. सो येस, द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन जर्मनी इज वेरी गुड, हाई स्टैंडर्ड. सो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी यहाँ पे बहुत ही एक्सपेंसिव है. अगर मैं कंपेयर करूँ लास्ट ईयर, इस साल का, वैसे तो रिसेशन आया था, यू नो ऑल दैट. सो बिकॉज ऑफ रिसेशन द प्राइजेस अराइजेज इवन मोर देन ट्वाइस. So yes, if you want to know what's the cost of living in Germany in detail, I have created another blog and you can check the link in description box and you will get all the details. But just a short overview, अगर आप major like बड़ी cities में रह रहे हो, Frankfurt, Munich, Berlin, Cologne, तो these are very expensive. But if you are staying in a rural area or in a smaller town, then it could be a little expensive. तो आपका rent कम हो जाएगा. अदरवाइज अगर आप जॉब के लिए आ रहे हो, सो आई वुड से कि उसके हिसाब से ही सैलरी मांगना, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव हेयर. मे बी आप
अच्छे से रह तो पाओगे, खा पी पाओगे, बट मे बी आप अच्छे से सेव नहीं कर पाओगे। तो इट डज नॉट मीन कि अगर आप जर्मनी जा रहे हो तो आप बहुत सारा कमाने वाले हो, तो जितना आप कमाते हो उतना तो 40 to 45% तो टैक्स ही कट जाता है, उसके बाद इतने ज़्यादा खर्चे होते हैं, देन इतना सा बचता है। सो मेक श्योर, एंड आई ऑल्सो क्रिएटेड अ ब्लॉग ऑन सैलरी इन जर्मनी। सो अगर आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग का आइडिया लेना है वो ब्लॉग देखिए, और उसके साथ साथ आपको कितनी सैलरी मांगनी है जर्मनी आने के लिए जॉब के लिए, तो वो वाला ब्लॉग भी आप देख सकते हो। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड द थर्ड पॉइंट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट, दैट्स अ वर्क लाइफ बैलेंस। यस, सो वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ का कैसा है? जैसे कि मैंने इंडिया में भी 5 साल काम किया है, थाईलैंड में भी 2 साल काम किया है, और जर्मनी में भी ऑलमोस्ट 2 years हो जाएंगे मुझे 15th of September को। सो यस, यहाँ पे जो वर्क लाइफ बैलेंस है दैट इज वेरी गुड, दैट्स अ पॉजिटिव पॉइंट दैट आई रियली लाइक इट। बट यहाँ पे जो करियर ग्रोथ है दैट इज वेरी स्लो। सो वर्क लाइफ बैलेंस इज लाइक 9 to 5 आपको जॉब करना है, उसके बाद कोई आपको लेट आवर्स नहीं करना है, मॉर्निंग में कोई जल्दी काम स्टार्ट नहीं करना है, वीकेंड पे तो टच ही नहीं करना है, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम द वर्क। वेकेशंस पे हो कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, किसी का कोई प्रेशर नहीं होगा काम करने के लिए। इफ एनी केस अगर आपको मतलब एक्स्ट्रा आवर्स काम करना पड़ भी गया, देन यू विल गेट पेड फॉर दैट। तो यहाँ पे ये वर्क को लेके बहुत ही अच्छा सिस्टम है। वेकेशन लीव्स आपको 26 to 30 लीव्स मिलती है, सिक लीव अनलिमिटेड मिलती है। सो देर आर सो मेनी बेनिफिट्स व्हेन यू आर वर्किंग हियर, एंड इफ यू लेफ्ट द जॉब देन यू विल गेट सो मेनी बेनिफिट्स। इफ यू हैव अ ब्लू कार्ड देन यू विल गेट सो मेनी बेनिफिट्स। सो दिस थिंग इज वेरी सीरियस ओवर हियर इन टर्म्स ऑफ अ वर्क। सो आप अपनी पर्सनल लाइफ भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हो और अपना वर्क लाइफ भी कंटिन्यू इजिली कर सकते हो, बिकॉज दे बिलीव इन क्वालिटी इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी। सो दे से कि टेक 1 week, टेक 2 week, टेक अ 1 month एंड डू दिस, बट डू इट परफेक्टली। तो ऐसा नहीं है कि 1 दिन में करके दे दो या 2 दिन में करके दे दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट इफ आई से करियर ग्रोथ दैट इज वेरी स्लो। सो आपका जो इंक्रीमेंट है एंड सो ऑन, उसको थोड़ा टाइम लगता है, प्रमोशन के लिए बहुत टाइम लगता है। सो या ओवरऑल करियर ग्रोथ इज वेरी स्लो एज कंपेयर टू इंडिया आई वुड से। तो इंडिया में तो वैसे ऑफकोर्स एवरी ईयर आपको इंक्रीमेंट मिलता है, बट इन जर्मनी इट्स अ बिट स्लो। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम माई परस्पेक्टिव दैट आई वुड लाइक टू टेल यू, दैट्स वेदर। सो वेदर इज द ओनली थिंग दैट आई रियली डोंट लाइक इन जर्मनी। यहाँ का वेदर बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है, बट इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। मे बी आपको यहाँ का वेदर अच्छा लगे, बट मुझे यहाँ का वेदर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि समटाइम्स ये इरिटेट भी करता है, बट दैट्स अ नेचर, वी कैन नॉट ब्लेम जर्मनी फॉर दैट। यहाँ पे क्या होता है कि 6 महीने तो ठंड होती ही है, बट मुझे लगता है पूरे साल में ऑलमोस्ट ज़्यादातर ठंड ही होती है। कुछ दिन होते हैं जब यहाँ पे आपको गर्मी मिलेगी, और जब गर्मी मिलती है तो यहाँ पे इज लाइक मोर देन 30 डिग्री, 32, 35, तो बहुत ही ज़्यादा गर्म है। बट हाँ, यहाँ पे है कि चिप 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 वाला मौसम नहीं होता है। बट जैसे कि अभी मैं वॉक करने जाऊँ तो देखूं कि हाँ बाहर मौसम साफ है, मैंने गूगल पे अपना पूरा चेक कर लिया। इंडिया में तो हम कभी चेक ही नहीं करते थे कि भाई कितना वेदर है। यहाँ पे एवरी डे एवरी सेकंड यू हैव टू चेक अ वेदर इफ यू वांट टू गो आउट। तो यहाँ पे जैसे ही बाहर गए और आपने ना ही छाता लिया ना ही जैकेट लिया और बाहर गए तो देखा बहुत ही विंडी हो गया है आफ्टर 10 minutes और आफ्टर हाफ एन आवर। और जब आप छाता लेके जाते हो, जैकेट पहन के जाते हो, तो बाहर गर्मी होती है, तो बहुत ही इरिटेटिंग सा होता है। सो दैट्स वाई पर्सनली आई डोंट लाइक इट, एंड इफ आई वांट टू प्रेफर टू मूव आउट ऑफ द जर्मनी, दिस विल बी द ओनली रीजन फॉर मी। सो यस, सो जब भी आओ कीप जैकेट्स एंड अम्ब्रेला इन योर बैग्स। आपको बैग कैरी करके रखना होगा, यहाँ पर ज़्यादातर लोग बैग कैरी करते हैं। सो येस, इट्स वेरी अनप्रडिक्टेबल, समटाइम इट्स वेरी गुड, समटाइम इट्स वेरी वियर्ड, एंड इवन यू डोंट नो कि आगे 15 मिनट में, आगे 5 मिनट में क्या होने वाला है। सो बहुत सारी बातें हो गई इस वेदर के ऊपर। सो येस, तो वेदर यहाँ का बहुत ही ठंडा रहता है, गर्मी के दिन बहुत ही कम होते हैं, और जब विंडी होता है देन इट्स लाइक become more irritating. And next हम बात करते हैं कल्चरल एटिकेट्स की। सो कल्चरल एटिकेट्स आई मीन टू से कि जैसे कि कोई भी अगर इंडिया जाता है देन यू एक्सपेक्ट देम टू बी फॉलो द इंडियन कल्चर, राइट। सो ऐसे अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे वैसे तो कल्चरल एटिकेट्स की अगर मैं लिस्ट बनाऊँ तो बहुत सारी है, बट फ्यू ऑफ देम आई वांट टू हाईलाइट। जैसे कि फर्स्ट इज लाइक पंक्चुअलिटी, दे रियली वैल्यू द पंक्चुअलिटी। सो अगर आपने कोई कमिट कर दिया है टाइम, और अगर आपने कोई मीटिंग कमिट कर दी है यू नो, तो मेक श्योर टू बी on time, because they really want you to be on time, because they actually highly value it.
एंड सेकेंड इज कैश इज द किंग. सो यहाँ पे अभी भी लोग कैश प्रेफर करते हैं. जैसे कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा डिजिटलाइज हो गया है, लेकिन जर्मनी अभी इतना डिजिटलाइज नहीं हुआ है, पूरा जर्मनी. सो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी शॉप्स है जो प्रेफर करेंगी कैश, तो आपसे वो कैश मांगेंगी इंस्टेड ऑफ डिजिटल पेमेंट. सो make sure to keep cash in your pocket whenever you're going outside for shopping, for food, for any reason. तो कैश कुछ ना कुछ अपनी जेब में जरूर रखना, क्योंकि इन स्टार्टिंग जब आप जर्मनी आओगे तो आपको शायद ये चीज़ें नहीं पता होंगी एंड यू विल फेस द डिफिकल्टीज. सो यस, अगर आपका बैंक अकाउंट खुल भी जाता है उसके बाद भी मेक श्योर टू कीप कैश इन योर पॉकेट. और जब आप डिजिटल पेमेंट करते भी हो, स्पेशली एप्पल पे, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ. एप्पल पे से जैसे कि मैंने आज पेमेंट करी डिजिटली, तो इट गेट अपडेट आफ्टर 3, 4 और 5 days. मतलब हमारे क्या होता है कि इंडिया में है तो फटाफट हमें डिडक्ट दिख जाता है, राइट, तो हमें हिसाब रहता है कि कितना हमारा पैसा बचा है. लेकिन यहाँ पे आप 4 दिन में या 5 दिन में कितनी ट्रांजैक्शंस कर दो, आपको पता ही नहीं होगा कितना पैसा कटा है. आपको काउंट करना पड़ेगा बट आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा. तो ये मेरा एक वन ऑफ द एक्सपीरियंस है. मैं ये नहीं बताऊंगी कौन सा बैंक है, बट जब मैं एप्पल पे से पेमेंट करती हूँ तो ऐसा होता है. लेकिन इफ यू आर पेइंग बाय कार्ड तो इट गेट अपडेटेड क्विकली. एंड उसके बाद मैं बात करूंगी वेलकम. सो वेलकम इन द सेंस इज लाइक, जैसे कि इंडिया में आप चल रहे हो रास्ते में, या फिर आप बिल्डिंग की लिफ्ट में हो, या फिर आप प्लेग्राउंड में खेल रहे हो, या फिर आप शॉपिंग कर रहे हो, तो अगर आपका किसी के साथ आई कांटेक्ट होता है तो इंडिया में क्या करते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं या फिर समटाइम्स हम स्माइल कर देते हैं. बट यहाँ पे क्या है कि अगर आपका आई कांटेक्ट होता है, दे स्माइल एंड दे विश यू हाय हेलो. इवन आप जिम में हो, कहीं पे भी हो, हाय हेलो या गुड मॉर्निंग, समथिंग लाइक दैट. सो दे ग्रीट लाइक दिस. सो डोंट फील ऑकवर्ड कि मेरे को हेलो क्यों बोल दिया, मैं तो जानती नहीं हूँ ऐसा, ठीक है. तो यहाँ पे इट्स वेरी नॉर्मल. एंड इन ऑफिस दे डू हैंड शेक, दैट्स हाउ दे ग्रीट. सो बिल्कुल भी ऑकवर्ड फील मत करना. आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज जब मैं इंडिया में थी तो आई वॉज लाइक काइंड ऑफ तो मेरे को भी थोड़ा ऑकवर्ड लगता था किसी अजनबी से बात करना. बट हेयर इट्स एवरीथिंग इज वेरी नॉर्मल. सो दैट्स हाउ दे ग्रीट एंड दैट्स हाउ द वे दे डू. And another culture etiquette, I would say the German people really value the privacy, the personal space. So अगर आप किसी पार्टी में गए हो या गेट टुगेदर में हो या ऑफिस में हो, तो कभी भी उनसे पर्सनल क्वेश्चंस मत पूछना, बिकॉज वो लोग इतनी जल्दी फ्रैंक नहीं होते, इतनी जल्दी फ्रेंडली नहीं होते. तो तब तक उनसे ऐसा कुछ कोई पर्सनल या क्वेश्चन आपको कोई भी दिमाग में ऐसे जस्ट नॉर्मल भी हो तो डोंट आस्क अंटिल दे इनिशिएट देयर पर्सनल कन्वर्सेशन. सो येस, दे रियली वैल्यू द पर्सनल स्पेस. सो आई वुड से यू शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट दैट. And another one I would like to mention is about the quiet hours. So Germany में कुछ quiet hours होते हैं, sometime in afternoon or in the evening, and especially on Sunday quiet hours होते हैं. सो येस, जैसे कि संडे को आप लाइक मॉर्निंग में 7 बजे टक 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 करने लग गए और फिर रात को आप 10-12 बजे तक पार्टी कर रहे हो, नेबर्स को डिस्टर्ब कर रहे हो, सो दे कैन कॉल पुलिस. इवन आप भी पुलिस को कॉल कर सकते हो अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हो, आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है, तो यू हैव फुल राइट टू कॉल द पुलिस कि क्वाइट आवर्स में इस तरह से डिस्टर्बेंस हो रही है. सो येस, हेयर इज द रूल दैट यू हैव टू फॉलो. सो नेक्स्ट हम बात करते हैं लीगल मैटर्स एंड रेगुलेशंस. तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल द लीगल रेगुलेशंस इन जर्मनी. तो जैसे आप जर्मनी आते हैं तो सबसे पहले आपको अपना एड्रेस रजिस्टर कराना है विद इन 1 week. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपका एड्रेस रजिस्टर नहीं होगा तो आपका आगे जो भी वर्क परमिट एंड ऑल वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और इट इज इलीगल अगर आप रजिस्टर नहीं करवाते हो. और उसके बाद मेक श्योर कि कौन कौन सी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स है. अगर आपको ब्लू कार्ड लेना है तो वो प्रोसेस आप जल्दी से स्टार्ट कर दो. और अगर आपकी जॉब है तो डेफिनेटली बैंक अकाउंट. सो बहुत सारी चीज़ें होते हैं दैट यू हैव टू डू आफ्टर अराइविंग इन जर्मनी. तो इसके लिए भी आई क्रिएटेड अनदर ब्लॉग दैट यू कैन फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड और यहाँ पे और भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिसके लिए आपको फेमिलियर होना पड़ेगा टू avoid any violations and all. So you can find out on the government website and you can see a lot of videos on this. So that's very important when you are coming to Germany, either as on a study, on a work, or either as a tourist. So this is very important to be aware of all these legal rules and regulations.
एंड नेक्स्ट मैं बात करती हूँ पेपर वर्क। जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे सब कुछ डिजिटलाइज नहीं है, तो यहाँ पे बहुत सारा पेपर वर्क है। आपको सारी चीज़ें, मतलब कि सैलरी स्लिप, टैक्स आईडी, और कोई भी आप कोई ब्लड टेस्ट भी करवाने जा रहे हो तो उसका इनवॉइस भी आपको आपके पोस्ट में आएगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पे पेपर वर्क में होती है एंड एवरीथिंग इज इन जर्मन। यू हैव टू ट्रांसलेट एवरीथिंग। इंग्लिश में आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो आपको एक एक डॉक्यूमेंट में ट्रांसलेट करके पढ़ना पड़ेगा। सो बी रेडी फॉर दैट पेपर वर्क एंड डोंट वरी, इट्स ईजी, बट येस यू हैव टू ग्रैब दैट न्यू कल्चर इन जर्मनी। और नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लीनिंग। सो क्लीनिंग के ऊपर आपने टॉपिक्स सुने ही होंगे। नॉट जर्मनी, आई वुड से अमेरिका, कनाडा, बहुत सारे लोग आपके अगर रिश्तेदार या फिर आपके फ्रेंड्स रहते हैं तो आपको बताते होंगे कि यहाँ पे भाई सब कुछ खुद से ही करना होता है। यहाँ पे आपको मेड वगैरह रखना, इट्स लाइक वेरी एक्सपेंसिव एंड नॉट अफोर्डेबल। तो बहुत ही मुश्किल है उसको अफोर्ड करना हम जैसे लोगों के लिए। तो आपको क्लीनिंग, सब कुछ, खाना वगैरह सब कुछ खुद ही बनाना पड़ेगा। तो अगर आपको खाना बनाना नहीं आता है तो आपको यहाँ पे फिर पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे, रेस्टोरेंट में जाके खाना पड़ेगा, देन बचेगा कुछ भी नहीं। तो खाना बनाना सीख के आना, एकदम क्लीनिंग कैसे करते हो वो भी सीख के आना, देन इट विल मेक योर लाइफ वेरी इजी। तो वो यहाँ पे मोस्टली वीकेंड्स पे ही होता है, बिकॉज वीक डेज पे तो काम होता है, एंड देन सैटरडे संडे इज ऑल अबाउट क्लीनिंग, शॉपिंग। यस, सो या दैट्स अबाउट क्लीनिंग। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी। सो जर्मनी इज वेरी इन्वायरमेंटली कॉन्शियस एंड दे रियली गिव प्रायोरिटी एंड इम्पोर्टेंस टू द रिसाइकलिंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि घर में जब आपको कूड़ा कचरा फेंकना होता है तो हम इंडिया में क्या करते हैं, एक ही डस्टबिन यूज करते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, यू हैव टू कीप 3 सेपरेट डस्टबिन, जिसमें आप एक में जाएगा पेपर, और एक में जाएगा आपका प्लास्टिक, और एक में आपका जाएगा ऑर्गेनिक वेस्ट। तो वैसे ही आप जब आप नीचे बिल्डिंग के नीचे जो बड़ा वाला गार्बेज होता है उसमें आपको वो उसके अकॉर्डिंग ही डंप करने होते हैं कि पेपर वाले में पेपर डालना है, प्लास्टिक वाले में प्लास्टिक डालना है, ऑर्गेनिक वेस्ट के वाले को ऑर्गेनिक वेस्ट में डालना है। सो दे टेक इट वेरी सीरियसली। सो अगर आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे देन यू विल गेट फाइन फॉर दैट। सो कीप इन माइंड, कीप 3 डस्टबिन्स इन योर होम, और उसको मार्क कर लो कलर से, और उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें डंप करते रहो। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जर्मनी, आई वुड से इन यूरोप। तो जैसे आप इंडिया से आते हो, आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपको 1 मंथ के बाद आपकी ज्वाइनिंग और 1 मंथ पहले आप जर्मनी आ जाते हो, तो डिपार्चर डेट जब आपने इंडिया से डिपार्ट किया था और अंटिल द डे ऑफ ज्वाइनिंग आपको ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस लेके आनी पड़ेगी इंडिया से। उसके बाद आपको जर्मनी की पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगी, बट उसके लिए भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप जर्मनी आते हैं इमीडिएटली आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी अप्लाई करनी है। जैसे मैंने कहा बहुत सारे फॉर्मेलिटीज है जो आपको करनी पड़ेंगी। सो यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डोंट हैव अ हेल्थ इंश्योरेंस देन यू विल गेट फाइन फॉर दैट। उसके बाद हम बात करते हैं इमरजेंसी नंबर्स इन जर्मनी, जो कि आपको पता होना चाहिए जब आप जर्मनी आओगे। सो 112 जो नंबर है वो इमरजेंसी नंबर है एम्बुलेंस के लिए और फायर ब्रिगेड के लिए। और अगर आपको पुलिस को कांटेक्ट करना है इमरजेंसी में देन दैट्स 110। सो दीज आर द 2 इमरजेंसी नंबर दैट एवरीवन शुड अवेयर ऑफ इफ यू आर स्टेइंग इन जर्मनी। तो ये थे कुछ फॉर्मल points related to the visa, related to the ऑफिस थिंग। बट अब हम बात करते हैं सोशल इंटीग्रेशन। सोशल इंटीग्रेशन आई मीन टू से जब आप यहाँ आओगे तो आप नए होगे। मोस्ट ऑफ पीपल तो अकेले ही आते हैं, जैसे स्टूडेंट्स हो गया या वर्कर्स हो गए। तो यहाँ पे अब कोई दोस्त तो होता नहीं है, तो आप दोस्त कैसे बनाओगे? सो आई वुड प्रेफर टू ज्वाइन द क्लब, टू ज्वाइन द ग्रुप्स एंड ऑल्सो ज्वाइन द जर्मन लैंग्वेज प्रोग्राम। तो यू कैन एक्सचेंज विद ईच अदर। तो इस तरह से आप यहाँ पे बहुत सारे दोस्त बना सकते हो, पार्टीज कर सकते हो। और आप बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट्स भी है जहाँ पे यू कैन फाइंड इंडियन ग्रुप्स है फेसबुक्स पे, तो मस्ट ज्वाइन दैट। तो वो जैसे कि दिवाली होता है, जैसे दुशहरा होता है, इंडियन फेस्टिवल्स होते हैं, तो यहाँ पे इंडियन कम्युनिटीज होती है जो ऑर्गेनाइज करती है। आपको सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक में इंडियंस इन फ्रैंकफर्ट, इंडियंस इन कोलोन, आपको बहुत सारे ग्रुप्स और कम्युनिटीज मिल जाएंगी जो पोस्ट करते रहते हैं। एंड यू विल गेट टू नो, ओके, एंड यू हैव टू जस्ट बाय अ टिकट्स। हार्डली वो 5 यूरो 10 यूरो की टिकट होती है। यू जस्ट बाय योर टिकट, गो देयर, मेक फ्रेंड्स एंड हैव अ फन।
एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉलीडेज एंड सेलिब्रेशंस, बट किसके? जर्मन की। सो जर्मन में बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, हर मंथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। द बिगो वन इज द अक्टूबर फेस्ट जो म्यूनिक में होता है, और क्रिसमस मार्केट जो कि ऑलमोस्ट बड़े बड़े टाउन्स में क्रिसमस मार्केट्स लगते हैं। इवन ऑल ओवर द यूरोप आपको बहुत सारी क्रिसमस मार्केट्स मिलेंगी। तो जाइए क्रिसमस मार्केट में जाइए, अक्टूबर फेस्ट में जाइए, वहाँ फ्रेंड्स बनाइए, उनसे लाइक जर्मन कल्चर के बारे में पूछिए। तो इस तरह से क्या होगा, जब आपको जर्मन कल्चर के बारे में और नॉलेज मिलेगी, देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू गेट एडजस्ट इन द जर्मनी, अदरवाइज इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट. So yes, if you know the German, you will get friends very quickly. You can make connections very easily. Your professional life would be good, and it will be like a lot of fun. So make sure to come here. So make sure to make a friends online, offline, by events, by groups, by parties, by clubs, anything that you want to do and you like. Next, I would like to talk about the embarrassing change एंड फ्लेक्सिबिलिटी. सो इस पॉइंट पे मैं इसलिए बात करना चाहती हूँ बिकॉज पर्सनली आई लिव्ड इन थाईलैंड, आई लिव्ड इन जर्मनी. तो बहुत ही डिफरेंट कल्चर था इंडिया से. इंडिया का एकदम अलग कल्चर है, जर्मनी में एकदम अलग कल्चर है. इट्स लाइक काइंड ऑफ आई वुड से टोटली ऑपोजिट कल्चर. सो जब आप नया नया यहाँ पे आओगे तो आपको थोड़ी स्टार्टिंग में बहुत सारी दिक्कतें होंगी. यू विल फेस चैलेंजेस, बट इट डज नॉट मीन दैट यू कैन नॉट लिव और स्टे इन जर्मनी. हाँ, कुछ ऐसे रीजंस होते हैं दैट यू कैन नॉट टेक, जैसे कि फॉर मी, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर मैं कभी जर्मनी छोड़ूंगी तो रीज़न यही होगा वेदर. बट स्टिल 2 साल से मैं भी यहाँ पे एडजस्ट कर रही हूँ. वेदर जैसा है अब है, नेचर है, कुछ कह नहीं सकते, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते. तो येस, अगर आपको काम करना है, आगे बढ़ना है, जैसे बहुत सारे चैलेंज आते हैं, वैसे अगर आप अकेले रहते हो, फैमिली से दूर रहते हो, तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं. यू हैव टू फेस दैट एंड हैव टू मूव फॉरवर्ड. ऐसे ही आपको सक्सेस मिलेगा. So be open-minded and be open to the new experiences, be open to learn the German culture. मैं ये नहीं बोलती कि इंडिया का कल्चर छोड़ दो, भूल जाओ, बिल्कुल भी नहीं. Definitely we born and brought up in India and personally I like the Indian culture. Even मैं थाईलैंड में रही हूँ, जर्मनी में रही हूँ, बट हाँ, आप नई चीज़ें सीखते हो, नई लोगों से मिलते हो, नई चीज़ें आपको पता चलती है. और यहाँ पे आपको ये भी बेनिफिट मिलेगा कि यू कैन एक्सप्लोर द यूरोप, यू कैन मीट न्यू पीपल, यू कैन लर्न न्यू थिंग्स, द हिस्ट्री, एवरीथिंग. सो ये चीज़ें आपको जब व्हेन यू ग्रैब ऑल दीज थिंग्स ना, देन यू विल गेट मोर नॉलेजेबल एंड यू कैन थिंक मोर प्रिसाइजली कि आपको क्या चाहिए, क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है. सो येस, आई वुड से, सो बी ओपन एंड एक्सेप्ट द न्यू थिंग्स. Be adjustable in the culture and try to learn the new things, and definitely it will lead to the successful career and the successful life. So yeah, these were all the important points that I wanted to highlight in this blog. But जैसे कि मैंने बोला कि there are thousands of things, I cannot cover each and everything, but from my perspective जो मुझे लगा कि जो important points हैं मुझे highlight करने चाहिए based on my experience, I highlighted that. So hopefully this blog will be helpful for you for taking a right decision कि आपको जर्मनी आना है या नहीं आना है. और yes, I just wish you a very good luck for the future and welcome to Germany, and see you soon in the next blog. Until then, bye bye and take care.